एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाई संग टहलते श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया, क्या वह राजद्रोह नहीं था? क्योंकि उनके षड्यंत्र के कारण एक ओर राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हो गई। ऐसे षड्यंत्रों के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के पापों का प्रायश्चित कर देता है, और जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत संतुष्ट नहीं हुए, कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, जानते हो भरत, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का सबसे कठोरतम दंड है। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के दौरान हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे कभी उस अपराध बोध से मुक्त ना हो सके। वनवास समाप्त हुआ तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, लेकिन कभी वे प्रसन्न ना हो सके। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम की नेत्रों में जल उतर आया था और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो यह संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रात प्रेम को देख कैसे पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। अगर वनवास ना हुआ होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसे है? राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, एक जीवन जीने की शैली है, राम एक चरित्र है। जय श्री राम।